होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो फाइनली मैंने यूट्यूब का चैनल बना लिया है। मैंने बहुत सारे सेशंस दिए थे फाइवर और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, ठीक है, जिसमें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनकी कुछ क्लासेस भी मिस हो गई थी और जिनकी वजह से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, ठीक है, जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप यूट्यूब चैनल बनाएं, जिसकी वजह से ये होगा कि बाकी जितने लोग हैं वो लोग भी इस चीज़ को सीख सकेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऑनलाइन अर्निंग या आजकल ऑनलाइन अर्निंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल चुका है जी। ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से होनी है, ऑनलाइन अर्निंग हम कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन अर्निंग का जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करके अर्निंग कर भी सकते हैं और जिस पे हम ट्रस्ट करके हम अपना टाइम भी दें, ठीक है। अब क्योंकि हर काम को टाइम भी लगता है, तो सबसे पहली जो चीज़ मैं बताती होती हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग को पहले समझें कि ऑनलाइन अर्निंग कहाँ फेक है कहाँ रियल है। पहले जब आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म रियल है, किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग रियल है, किस तरीके से फेक है, तो आपको किसी भी चीज़ का मसला नहीं होगा, ठीक है। तो आपको मोस्टली सुनने में आप लोग देख रहे होते हैं कि फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा होता है जी, ऑनलाइन अर्निंग करें, ये इतना टाइम लगाएं और इतनी अर्निंग करें, और इस तरीके की बहुत सारी एड्स होती हैं, ठीक है। आपको जगह जगह मतलब फेसबुक पे बहुत ग्रुप्स ऐसे बने होते हैं जो मतलब इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि अगला जो बंदा हमें कह रहा है वो फेक है या रियल है, हम ट्रस्ट कर लें या क्या है, ठीक है। एक तो बहुत कॉमन है जो मैं बताती रहती हूँ कि एक चल रहा होता है कि जी ये एड पोस्टिंग वाला एक है कि ऐड हमारी लगाएं। आप ऐड जितनी लगाते रहेंगे और जितनी ज़्यादा इसको शेयर करेंगे तो उसके हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। और सबसे पहले आपको करना क्या होगा जी, हमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस दें और हमें ये इतने पैसे दें, और इस तरीके का उनका एक बनाया हुआ होता है उन्होंने, ठीक है। तो देखिए इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप जब इंटरव्यू देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपको कभी भी कहीं पे भी आपको इवन 10,000 की 15,000 की पे आपको जॉब मिल रही है ना, तो आपको कभी भी वो ये नहीं कहते कि जी इतने पैसे पहले सबमिट कराएं और फिर हम आपको जॉब देंगे। कहीं पे भी ऐसा होता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो कि मैं बार बार मतलब जितने भी मैंने सेशन दिए ना, ये लाजमी ये बात इस तरीके से बताइए कि शायद कुछ लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो इससे रिलेट करें इस बात को कि हम जब भी क्योंकि ऑनलाइन भी हम क्या कर रहे होते हैं, जॉब लेने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, कि हमें एक जॉब मिल जाए, चले घर में मिल जाए बैठे हुए, और इस तरीके से। तो हम कहीं पे भी जॉब करने जाते हैं तो हमें कोई भी कहीं पे भी नहीं कहता कि जी हमें इतने पैसे जमा कराएं या ये सब होता है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि हमें अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मतलब उनके बातों में फंस चुका है, क्योंकि वो लोग अपनी बातों में फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं, तो अगर कोई इन केस के अगर आप उनकी बातों में आ गए हो या आप कह रहे हो कि हाँ मैं इनसे थोड़ा सा वो करके देखूँ, तो आप उन लोगों से सिंपल से एक बात करें कि आप जो रजिस्ट्रेशन मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको सबमिट कराऊं, तो आप वो ये करें कि मैं आपका काम करता हूं, ठीक है, चाहे मुझसे डबल काम ले लें, तो जो मेरे काम करने के बाद मेरे पैसे बनेंगे ना, वो आप उसमें से काट लेना। अगर देख आपको खुद पता चलेगा कि वो जो होगा ना, जो भी आपको ये इसमें चीज़ में फंसाने की कोशिश कर रहा होगा ना, खुद ब खुद ही पीछे हो जाएगा, क्योंकि उसको आइडिया हो जाता है कि ये बंदा इसको सब पता है और ये मेरे मतलब इस चीज़ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी बात जो ऑनलाइन अर्निंग की मैं स्टार्ट में लाजमी बताती होती, ताकि आपको पता तो चले कि ऑनलाइन अर्निंग हम करने आए हैं, हम कहाँ किस तरीके से करें, ठीक है। उसके अलावा फेसबुक के ऊपर हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमें मिलते हैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। फाइवर के ग्रुप्स बने होते हैं, अपवर्क के ग्रुप्स बने होते हैं, ठीक है। मेरी नज़र में तो अभी तक जो रियल चीज़ जिस पे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, मतलब बगैर किसी डाउट के, बगैर किसी चीज़ के, तो वो फ्रीलांसिंग के ही ये फाइवर अपवर्क है, फ्रीलांसर, इस तरीके की वेबसाइट मेरे नज़दीक जिन वेबसाइट्स पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, जिनको मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, वो यही फ्रीलांसिंग की हैं। फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया। फाइवर और अपवर्क में अब जो मेन डिफरेंस है कि अब ये अलग अलग दो वेबसाइट्स हैं, इन पे काम तकरीबन एक जैसे ही होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो उनकी डिफरेंट हैं, जिनको हमें देखना होता है। कि देखें, सबसे अगर आप बिगनर हैं तो आपको फाइवर के ऊपर ही जाना चाहिए, और जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे क्यों आपको फाइवर ही चूज़ करना चाहिए, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अपवर्क बेसिकली मतलब लाइक जैसे आप अभी आपने डिग्री ली है, ठीक है, डिग्री लेने के बाद अब ये तो नहीं है ना आप किसी बहुत बड़ी कंपनी में जाके आपको जॉब मिल जाएगी, कभी भी ऐसा नहीं होता। हमेशा आपको छोटी सी कंपनी में पहले काम करना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, कि समझना पड़ता है, फिर वो एक्सपीरियंस लेके फिर आप बड़ी कंपनी की तरफ जाते हो, जब लेकिन आप मेहनत करते हो फिर आप बड़ी कंपनी की तरफ जाते हो, ठीक है। तो इसी
इसी तरह से अपवर्क के ऊपर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको जब आप अप्लाई करते हैं एक जॉब या एक काम के लिए, ठीक है, जॉब एक मतलब मैं उसको टाइटल दे रही हूँ कि आप एक काम के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको अपवर्क में आपको कुछ उनको रिटर्न भी देना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए स्टार्टिंग या बिगनर के लिए मैं कभी भी अपवर्क रिकमेंड नहीं करती, इनके लिए फाइवर ही रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि फाइवर पे ये है कि फाइवर के ऊपर कोई आप मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई करते हो, काम आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आपको कोई नुकसान नहीं होता। अपवर्क के ऊपर ये होता है कि अगर आपको ना मिला तो सीधी सी बात है कि आपका नुकसान होता है। आप कनेक्ट्स वहाँ पे बाय करते हैं जो आप मतलब के बजट के हिसाब से आप अप्लाई करते हैं। तो आप जब मतलब एक्सपीरियंस आपको आ जाए, जब आपके पास इतना तो हो, क्योंकि आप ऑनलाइन अर्निंग क्यों करने आते हो, इसलिए आते हो कि आप कुछ कमाने आते हो, ना कि कुछ मतलब अपना ही देने आते हो। तो बात आती है फाइवर की कि फाइवर पे हम मतलब क्या उसकी कंडीशन है, हम किस तरीके से उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमें चाहिए वो है स्किल। आपको एक स्किल आपको आती हो, आप स्किल में एक्सपर्ट हो, आपको आता हो कुछ, मतलब कुछ काम करके देंगे तो ही आपको रिटर्न में पैसे मिलेंगे, ऐसे फ्री में तो कोई नहीं देगा ना। तो आपको एक स्किल आपको आनी चाहिए जिसमें भी आप एक्सपर्ट हो। अगर आपको बहुत सारे लोग जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वो वेबसाइट बना सकते हैं, वो एप्लीकेशन वगैरह बना सकते हैं, वो इस चीज़ को यूटिलाइज़ करके अपना ऑनलाइन अर्निंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग आर्टिकल राइटर होते हैं, मतलब आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, रिसर्च वर्क कर लेते हैं, इस तरीके की बहुत सारी मतलब के स्किल्स हैं, ठीक है। अब अगर आपको कोई भी स्किल नहीं आती, आपको ये है कि आपको कोई भी स्किल नहीं आती, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन सकते। ग्राफिक डिज़ाइनर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशंस हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आपको सीखना होता है, उनको यूज़ करना सीखना होता है, उनके थ्रू आप लोग डिफरेंट डिज़ाइनिंग करते हो। तो आप इस तरीके से भी, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू भी अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट का भी बहुत सारा काम होता है कि आपको लोग काम असाइन करते हैं कि डिफरेंट अकाउंट्स वगैरह को असाइन कर देते हैं कि जिनको मैनेज करें, ठीक है। उसके अलावा असाइनमेंट्स, इस तरीके के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका मतलब इंटरेस्ट हो, आप उस वाली स्किल को अपना यूटिलाइज़ करके आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ होगी स्किल जो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो भी आप जिसको ईजी समझते हो, ठीक है। फिर आ जाती है फाइवर के ऊपर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपका नेम जो है वो रियल होना चाहिए, यानी कि कोई भी नेम उठा के आप उस पर लगा दो, ऐसा बिल्कुल। तो आपका जो भी रियल नेम है तो आप वही यूज़ करिएगा। दूसरी चीज़ आ जाती है ईमेल की। ईमेल एड्रेस भी आपका अपने नेम से ही होना चाहिए, उस पर भी कोई आपको चीज़ ऐड नहीं करनी। तीसरी चीज़ आ जाती है आपकी पिक्चर, जो कि आपकी एक प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए, कोई सेल्फी या कोई इस तरीके की पिक्चर नहीं होनी चाहिए, या कोई फ़िल्टर्स वाली पिक्चर नहीं होनी चाहिए, बहुत प्रोफेशनल और फ्रंट फेस होना चाहिए, कोई साइड पोज और इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ जो है आपका फ़ोन नंबर। आपका फ़ोन नंबर ये ना हो कि आप किसी का भी उठा के फ़ोन नंबर दे दो, या कोई ऐसा नंबर दे दो जो आपके यूज़ में नहीं है, ठीक है। अपने यूज़ वाला ही नंबर आपको डालना है, वो इस तरीके से कि आपको कल को अगर आपको अकाउंट का पासवर्ड भूल जाता है या आपका अकाउंट को कुछ हो जाता है, तो आपका जो फ़ोन नंबर होगा उसके साथ आप इजीली अपना जो है अपना अकाउंट जो है रिकवर कर लेंगे, ठीक है। अगली जो बात आती है वह डिस्क्रिप्शन की है। आपकी जो जनरल डिस्क्रिप्शन आपके अकाउंट के ऊपर लिखी हुई होगी, उसमें आप लोगों को जो आपके स्किल होगी उसके मुताबिक ही आपको लिखना होगा। पहले आपको ये सोचना होगा कि आपकी स्किल कौन सी है, किस स्किल के थ्रू आपको इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। आपको जब पता चल गया जी हमारी ये स्किल है, उसके मुताबिक आपने एक पूरी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन किस तरीके से अच्छी लिखेंगे इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। अभी तो मैंने जनरल सी बातें की हैं, आपको ये बताया है कि ऑनलाइन अर्निंग क्या है, उसके बाद फाइवर अपवर्क क्या है, और ट्रस्टेबल जो वेबसाइट्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अभी मैंने अब वो चीज़ें जो मेन अभी आपको चाहिए फाइवर के लिए वो मैंने अभी बता दी हैं। मज़ीद भी मैं आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन दिखा के ही स्टेप बाय स्टेप ही सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो कुछ भी मैंने आज बताया वो आप लोगों को समझ लगा होगा कि फाइवर क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है, मैंने आपको ये बताया, ठीक है। ये जस्ट मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताया है, फाइवर के बारे में थोड़ा बहुत बताया है,
ठीक है। आपको अगर कुछ भी मेरी वीडियो से समझ लगा है तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। और जो भी आपको मतलब मज़ीद चीज़ें पूछनी हो वो भी आप कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मज़ीद भी मैंने वीडियोस फ्रीलांसिंग की स्टेप बाय स्टेप, फाइवर का अकाउंट किस तरीके से बनना है, उस पर हम काम किस तरीके से लेंगे, अपनी डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखेंगे, अपनी गिग्स किस तरीके से बनाएंगे, और स्किल अगर आपके पास नहीं है तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको कुछ स्किल्स मैं सिखा दूँगी, ठीक है। जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैं एडोब फोटोशॉप के ऊपर आपको सिखा दूँगी। आपको एक एक चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला सिखा दूँगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में मुझे इस वीडियो के बारे में लाजमी बताइएगा। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।